कहानी की शुरुआत पुएक नाम के एक लड़के से होती है जो फिलहाल अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है जो बगल के ही एक कॉम्प्लेक्स में रहती है। पुएक एक बॉक्सर है लेकिन जब उसकी माँ की मौत हुई तो पुएक पूरी तरह से टूट गया है और उसने अब बॉक्सिंग की दुनिया छोड़ने का फैसला कर लिया है। पुएक एक गंदी सी बस्ती में रहता है जहाँ गैंगस्टर, मवाली, चोर, कॉल गर्ल्स और अवैध सामान बेचने वाले लोग ही रहते हैं। थोड़ी देर बाद पुएक एक स्टॉल पर रुककर थोड़ा सोडा मिल्क खरीदने लगता है। उसी समय अचानक एक आदमी आता है और पुएक की बेइज्जती करना शुरू कर देता है। शुरुआत में पुएक शांत रहता है और अपनी बेइज्जती सह लेता है, लेकिन जब वो आदमी पुएक की मरी माँ के बारे में उल्टा बोलता है तो पुएक तुरंत उसका गला दबाने लगता है। उसी समय पुएक की गर्लफ्रेंड भी वहाँ आ जाती है और उन दोनों को अलग करती है। और जब पुएक वहाँ से जाने वाला होता है तो वो आदमी इस बार हद पार कर देता है और पुएक से कहता है कि जब उसकी माँ जिंदा थी तो वो रोज शाम उसके पास जाता था। दरअसल गरीबी की वजह से पुएक की माँ भी एक कॉल गर्ल का काम किया करती थी। इस बात से पुएक इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो अपना होश खो देता है और आगे पुएक उस आदमी को गोली मार देता है, जिसके बाद उसे 10 साल की सज़ा हो जाती है और उसे सीधे जेल ले जाया जाता है। वहाँ पहुँचने पर पुएक को एक नए कैदी फ्लूके के साथ जेलर के कमरे में लाया जाता है। पता चलता है कि फ्लूके बैंकॉक शहर का एक लेडी बॉय है। फिर जेलर पुएक और फ्लूके को पूछताछ करता है कि दोनों जेल कैसे पहुंचे। वो बताता है कि उसने एक आदमी को मार डाला क्योंकि उसने उसकी माँ का अपमान किया, जबकि फ्लूके पर ड्रग्स की तस्करी का आरोप है। हालांकि उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। यह सब सुनकर जेलर इन्हें जेल में शांति और अच्छे से रहने की सलाह देता है और वह पुएक और फ्लूके को ब्लॉक के सेल में डलवा देता है। लेकिन सेल में डालने से पहले पुएक और फ्लूके के बाल काटे जाते हैं, जिससे वह टकले हो जाते हैं। इसके बाद रात में पुएक और फ्लूके को जेल के अंदर दिखाया जाता है और उन्हें पता चलता है कि ब्लॉक ए सेल का लीडर बियर नाम का एक लड़का है, जो कि एक बदमाश लड़का है जिसे ब्लॉक ए के सभी कैदी डरते हैं। और अगर कोई उसकी बात नहीं मानता है तो वह उसे किसी को भी मारने में ज़्यादा नहीं सोचता। और जब उसे पता चलता है कि दो और नए लड़के आए हैं तो बियर अपने चेले गोल्फ से पुएक और फ्लूके को उसके पास लाने के लिए कहता है, क्योंकि वह अभी तक उनसे नहीं मिला था। जिसके बाद गोल्फ उनके पास जाता है लेकिन उसे पता चलता है कि पुएक और फ्लूके सो रहे हैं। जिसके बाद गोल्फ उन्हें सख्ती से उठाता है और यहाँ सिर्फ फ्लूक ही उठता है। पुएक बिना परवाह किए उसके साथ क्या हो सकता है सोया रहता है और केवल फ्लूके ही बियर के पास जाता है। बियर उसे समझाता है कि इस ब्लॉक में उसके कुछ नियम हैं जिसे सभी मानते हैं और उसे भी मानना होगा। पहले नए कैदियों को बियर की सभी बातें मानने पड़ेगी, चाहे वो कुछ भी कहे, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उससे यहाँ सभी कैदियों से बुरी तरह पिटवाया जाएगा। फिर बियर फ्लूके से उसका हथियार तेज करने के लिए कहता है। फ्लूके जो लेडी बॉय होता है इसलिए वह ये काम कर देता है, हालांकि वह मजबूर था। इसी के बीच बियर को जब पता चलता है कि पुएक नाम का एक कैदी नहीं आ रहा है तो वह उसे सबक सिखाने के लिए कहता है, क्योंकि वह तब से बस सो रहा है। जिसके बाद सेल से कभी कैदी एक साथ उसे घेर कर पीटने लगते हैं। अगले दिन बियर और उसके साथी जेल के कैंटीन में दोपहर में लंच कर रहे होते हैं, जहां हर ब्लॉक के कैदी मौजूद होते हैं। थोड़ी देर बाद ब्लॉक बी सेल के कैदी भी खाना खाते हुए दिखाई देते हैं और यहाँ बताया जाता है कि ब्लॉक बी सेल का लीडर बैंग नाम का एक लड़का है और उसका खास चेला है फरंग। कुछ देर बाद हम पुएक को देखते हैं जो पीटे हुए चेहरे के साथ खाना खा लेता है और पुएक को बैठने की जगह तलाश रहा होता है। तो गोल्फ उठकर आता है और उसके खाने को गिरा देता है। जब पहले से ही पुएक बहुत गुस्से में था और उनसे लड़ना चाहता था, लेकिन पुएक खुद को रोकता है और शांत रहने की कोशिश करता है। पुएक के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करते हुए देख फरंग को उस पर दया आती है, लेकिन बैंग फरंग को दूसरे ब्लॉक के कैदी के मामले में दखल देने से मना करता है। इसके 1 घंटे बाद पुएक को बाकी कैदियों के साथ नहाते हुए दिखाया जाता है। तभी वहां बियर और उसके चिलगोजे आते हैं और तुरंत उसे घेर लेते हैं। यहाँ बियर पुएक को समझाता है कि नहाना फ्री नहीं है, इसलिए उसे पैसे देने पड़ेंगे। पुएक कहता है कि उसके पास पैसा एक भी नहीं है, इसलिए वह उसे कोई और काम करा लो। बियर कहता है कि चलो ठीक है, तुम मेरे सामने अपने घुटने टेक लो, बस बात खत्म। और पुएक को जबरदस्ती घुटने टिकवाया जाता है। पुएक को पीटा भी जाता है लेकिन फिर भी वह खुद को शांत रखता है। जिसके बाद फ्लूके को पकड़कर लाया जाता है और उसे पुएक को लात मारने के लिए कहा जाता है। पुएक ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन दबाव में वह एकदम धीरे से उसे लात मारता है। फ्लूके के फुसकी हमले के बाद बियर और उसके साथी मिलकर पुएक को बुरी तरह से पीटने लगते हैं
वह जानबूझकर उसे उकसा रहे थे क्योंकि अभी तक ब्लॉक ए में पुए एक ऐसा लड़का था जो उनकी जल्दी बात नहीं मान रहा था। इसके थोड़ी देर बाद पीटे जाने की वजह से हम पुएक को बेहोश हालत में देखते हैं। यहाँ पुएक अपने बचपन का सपना देखता है जब उसने एक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भाग लिया था, लेकिन बदकिस्मती से उसके साथ लड़ने वाला लड़का उससे ज़्यादा ताकतवर था जिसने पुएक को हरा दिया था। जिसके बाद पुएक उदास होकर घर लौट आता है जहाँ उसकी बीमार माँ ने उसके चोट पर दवाई लगाई और साथ ही पुएक को फिर से कभी बॉक्सिंग ना करने के लिए कहा क्योंकि इससे पुएक के शरीर को काफ़ी चोट पहुंच रही थी। लेकिन पुएक कहता है कि अगर वो बॉक्सिंग नहीं करेगा तो वो कहाँ से खाएंगे। पुएक वादा करता है कि एक दिन वह अपनी माँ को ज़रूर खुश करेगा, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ पुएक अभी भी उसी जगह पर बेहोश पड़ा हुआ है। थोड़ी देर बाद जेलर पुएक के ऊपर पानी डालकर उसे होश में लाता है, जिसके बाद जेलर पुएक को जल्दी से ग्राउंड में बाकी कैदियों के साथ लाइन में खड़े होने को कहता है। जेलर के जाने के बाद फ्लूके उसके पास आता है और उसे एक संतरा देता है। साथ ही फ्लूके माफ़ी भी मांगता है क्योंकि उसने बियर के कहने पर मजबूरी में उसे लात मारना पड़ा था। पुके उसकी बात समझता है और कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फ्लूके बाकी कैदियों के साथ लाइन में खड़ा हो चला जाता है जबकि पुएक पहले से अपना संतरा खाता है। इधर ग्राउंड पर पहुंचते ही फ्लूके को बियर फिर से पीटने लगता है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसने पुएक की मदद की है। लेकिन तभी पुएक वहां आ जाता है और सीधा बियर को लड़ने के लिए चुनौती देता है और गोल्फ को एक ही लात में बेहोश कर देता है। हाथापाई के दौरान फरंग आगे आता है और बियर को रुकने के लिए कहता है। फरंग कहता है कि पुएक पहले से ही बुरी तरह पीट चुका है, इसलिए दोबारा लड़ाई करना सही नहीं होगा। उसी समय बैंग ब्लॉक बी का लीडर आगे आता है और फरंग को हटने के लिए कहता है। जिसके बाद बैंग बियर के साथ शांति से एक समझौता करता है जिसके तहत वह पुएक को ब्लॉक बी में ले जाएगा और फ्लूके को उसके साथ रखेगा। बियर उसकी बात मान लेता है क्योंकि उसे पता है कि बैंग के साथ लड़ाई करना उसे भारी पड़ सकता है। जिसके बाद रात में पुएक को ब्लॉक बी सेल में लाया जाता है। थोड़ी देर बाद बैंग और फरंग उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि वह क्यों नहीं सो रहा है। पुएक उनसे पूछता है कि उन्होंने उसकी मदद क्यों की। बैंग कहता है कि अगर वह उसे ब्लॉक बी में नहीं लाता तो बियर उसे हर छोटी छोटी बात पर परेशान करता। लेकिन पुएक उन पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उन्हें फ्लूके को बियर के पास ही छोड़ दिया। बैंग उसे समझाता है कि फ्लूके उनकी बात मान लेता है, इसलिए वह सुरक्षित रहेगा। अंत में पुएक उनका शुक्रिया अदा करता है और अब से वह बैंग और फरंग के लिए वफादार रहने का वादा करता है। कुछ दिनों बाद पुएक से उसकी गर्लफ्रेंड मिलने आती है जिसे देखकर पुएक बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वह अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत याद कर रहा था। लेकिन उसकी यह खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ सिर्फ मिलने नहीं आई है बल्कि यह बताने आई है कि उसकी सगाई किसी और आदमी से हो गई है। वह पुएक से माफ़ी मांगती है क्योंकि यह सब उसके माँ बाप की इच्छा है और वह पुएक का इंतज़ार भी नहीं कर सकती जो पता नहीं जेल से कब आज़ाद होगा। यह सुनकर पुएक हताश होकर रोने लगता है और अपनी गर्लफ्रेंड से सगाई तोड़ने की भीख मांगता है, लेकिन वह मना कर देती है और पुएक को छोड़कर चली जाती है। विजिटर रूम से बाहर निकलते समय पुएक फरंग को बियर और उसके दो गुंडों के साथ लड़ते हुए देखता है। पुएक तुरंत फरंग की मदद करता है और यह रहा उनका एक्शन। यहाँ सीटी बजाते ही वह सब नीचे झुक जाते हैं। तभी बैंग आता है और अचानक बियर के ठीक बगल में झुक जाता है। बैंग बियर से पूछता है कि आखिर उसे चाहिए क्या और वह हमेशा उसके ग्रुप के साथ हंगामा क्यों करता है। बियर कहता है कि वह बैंग के ग्रुप के साथ लड़ना चाहता है ताकि वह एक दूसरे को खत्म कर सके। इस बार बैंग बियर की चुनौती को स्वीकार कर लेता है। इसके बाद रात में जब फ्लूके सो रहा होता है तभी बियर और गोल्फ उसे उठाते हैं, जिसके बाद उसे सभी कैदियों के सामने बियर गोल्फ की सेवा करने के लिए कहता है। लेकिन इस बार फ्लूके ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है, लेकिन फिर भी गोल्फ उसके साथ ज़बरदस्ती करता है और साथ ही बाकी कैदियों को भी वह करने की इजाज़त दे देता है जो उसने किया। जिसके बाद फ्लूके के बारी बारी सभी कैदियों का शिकार बनता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि बियर और गोल्फ एक कटर चाकू निकालते हैं। पता नहीं वह क्या करने जा रहे हैं, लेकिन वह उस कटर चाकू को छोटे छोटे टुकड़े में पीस लेते हैं। इसके अगले दिन सभी कैदी जेल के कैंटीन में दोपहर का लंच कर रहे होते हैं। बैंग भी पुएक और अपने ग्रुप के साथ लंच कर रहा होता है कि तभी अचानक फ्लूके पुएक के पास आता है और उसका खाना छीन लेता है और तुरंत सारा खाना खा जाता है। आगे खुद ही देख लो। अब अचानक फ्लूके अपना गला पकड़ता है और खून की उल्टियां करने लगता है। जब बैंग यह देखता है तो उसे तुरंत समझ आता है कि यह सब पक्का बियर का ही काम है। बैंग पुएक से कहता है कि वह फ्लूके की मदद ना करे
क्योंकि वह अब बच नहीं सकता क्योंकि बियर ने खाने में कट्टर पाउडर मिला दिया है। यह सुनते ही पुएक तुरंत बियर के पास जाने लगता है जो मज़े से खा रहा होता है। लेकिन कुछ हंगामा हो फरंग पुएक को रोक लेता है। जिसके बाद बैंग बियर के पास जाता है और कहता है कि तू एक दरिंदा इंसान है जो केवल कमज़ोर लोगों को परेशान करता है। बैंग उस पर इतना गुस्सा होता है कि जो लड़ाई शनिवार को होने वाली थी उसे वह शुक्रवार को बढ़ा देता है। बियर खुशी खुशी मान जाता है क्योंकि वह भी बैंग के ग्रुप को मारना चाहता है। इसके अगले दिन ठीक शुक्रवार को बैंग और उसका ग्रुप नहा रहे होते हैं। बैंग पुएक को उदास देखता है तो वह पूछता है क्या पुएक अभी भी फ्लूके की मौत को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। पुएक कहता है जवाब में हाँ, क्योंकि वह फ्लूके को अपने भाई जैसा मानता था। बैंग आगे कहता है कि आज वह सब बियर के खिलाफ लड़ेंगे, जिसे सुनकर पुएक थोड़ा शांत हो जाता है। इसके बाद दोपहर में बैंग और उसके आदमी लड़ने का इंतजार कर रहे होते हैं। वह सब बियर के ग्रुप को पीटने के लिए काफ़ी बेताब है ताकि इस जेल में और कोई हरामीपना ना करे। थोड़ी देर बाद जब बियर और उसका ग्रुप आता है और बैंग और उसके आदमी तुरंत तैयार हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि सब तैयार है, जिसके बाद सभी तुरंत लड़ाई शुरू करते हैं। और आइए उनका एक्शन देखते हैं। इस लड़ाई में बैंग का ग्रुप पूरी तरह से हावी दिखाई दे रहा था, लेकिन बदकिस्मती से बियर एक चालाक तरीका अपनाता है और वह बैंग के पेट में कई बार चाकू मार देता है। उसी समय गार्ड आते हैं जिसे सभी तुरंत कैदी नीचे झुक जाते हैं। जेलर ने उनमें से कुछ को लाठी से पीटा और धमकी दी कि अगर उन्होंने फिर से लड़ाई की तो उनकी सज़ा 10 साल और बढ़ा दी जाएगी। इसके बाद रात में जब ब्लॉक बी के कैदी सो रहे होते हैं तो फरंग बैंक से पूछता है कि उसने कंबल क्यों ओढ़ के रखी है जबकि मौसम बहुत गर्म है। पू एक जो बैंक के बगल में सो रहा था वह तुरंत उसके शरीर को छूता है और उसे पता चलता है कि उसे बहुत तेज बुखार है। फिर पू एक बैंक की शर्ट उतारता है और चाकू के घाव को देखकर चौंक जाता है। जिसके बाद फरंग तुरंत सभी कैदियों को जगाता है और उनसे अपनी अपनी जेबें चेक करने के लिए कहता है, क्योंकि शायद कोई दवा हो जो सबके बीमार को ठीक कर सकती है। जबकि पुएक एक बैंक के घाव को इलाज करने की कोशिश करता है जो बहुत गंभीर है। कोई और रास्ता ना दिखे पर पुएक चिल्लाकर गार्ड्स को बुलाता है और इस उम्मीद में कि वह बैंक का इलाज करने आएंगे। लेकिन कई बार बुलाने के बावजूद कोई भी गार्ड नहीं आता। थोड़ी देर बाद बैंक जो मरने वाला है वो एक से चिल्लाना बंद करने के लिए कहता है क्योंकि अब कोई फायदा नहीं है जो है। इसके बाद फ्रैंक बाकी सभी कैदियों को वापस सोने को कहता है। पुए एक बैंक के पास जाता है और हिम्मत रखने के लिए कहता है। बैंक कहता है कि लगता है कि आज की रात उसकी आखिरी रात होगी। बैंक केवल चाहता है कि पुएक और फ्रैंक बियर से उसका बदला लें क्योंकि यह सब उसी ने किया है। जिसके बाद बैंक पुएक और फ्रैंक को अपने आखिरी पल में अपने बगल में सोने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद बैंग ने फरंग और पुएक से गले लगाने के दौरान अपनी आखिरी सांस ली। अगले दिन सुबह पुएक और फरंग बियर के पास जाते हैं जो नहा रहा होता है। वह तुरंत बियर के कुछ चेलों को पीटते हैं जो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। घमंड से भरा बियर उन्हें पूछता है कि वह केवल दो ही आए हैं और बाकी लोग कहाँ हैं और क्या बैंग दूसरी दुनिया में चला गया। यह सुनकर पुएक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बियर को लड़ाई के लिए चुनौती देता है जब तक कि उनमें से कोई एक मर नहीं जाता। बेशक बियर पुएक की चुनौती को स्वीकार करता है, लेकिन वह चाहता है कि इस बार की लड़ाई में सभी लोग चाकू का इस्तेमाल करेंगे और लड़ाई आज दोपहर जेल के बाथरूम के अंदर होगी। भाई रे। थोड़ी देर बाद जब पुएक को फरंग के साथ चाकू तेज करते हुए दिखाया जाता है तो फरंग पुएक से पूछता है कि वो अकेले क्या करने वाला है। वो सिर्फ लड़ाई करेगा या और कुछ। पुएक कहता है कि अगर अगली बार की तरह सभी लड़ते हैं तो बीच में भी बियर को ख़त्म करने से पहले गार्ड उन्हें रोक लेंगे। लेकिन इस बार वह ऐसा नहीं होने देगा और वह अकेले ही बियर से लड़ेगा क्योंकि इस बार उसके पास आखिरी और एक बड़ा मौका है बियर को ख़त्म करने का। इसके बाद दोपहर में पुएक और फरंग बियर के आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद बियर अपने चेलों के साथ आता है। यहाँ फरंग भी सभी से कहता है कि वह पुएक और बियर को छोड़कर कोई ना लड़े और चुपचाप बस उनकी लड़ाई देखे। बियर खुशी खुशी मान जाता है। जिसके बाद दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच पुएक की एक बाह पर चाकू से खरोच लग जाती है। जिसके बाद वह अपनी बॉक्सिंग स्किल के साथ बियर से लड़ता है और बियर को बुरी तरह घायल करने में कामयाब हो जाता है और उस पर लगातार हमला कर कर उसे कमज़ोर कर देता है। जिसे देखकर गोल्फ उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन फरंग उसे तुरंत रोक लेता है
और समझौते के तहत बीच में दखल देने से मना करता है। और आगे हाँ, वो एक बियर का गला घोटकर उसे मार देता है। बियर के मारे जाने पर जेलर गार्ड के साथ तुरंत वहां आता है, जिसके बाद माहौल थोड़ा शांत हो जाता है। इसके बाद पुएक और फरंग को काल कोठरी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, क्योंकि उन्हें बियर की हत्या और हंगामा करने का दोषी माना जाता है। कुछ देर बाद जेलर उनके पास आता है, उन्हें खाना देता है। फिर जेलर बताता है कि आज फरंग और पुएक का इस जेल में आखिरी दिन है, क्योंकि जल्द ही उन्हें इससे भी बेकार और सख्त जेल में ट्रांसफ़र किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने सब कुछ खुले तौर पर बियर को मार डाला। पुएक जेलर से पूछता है, अच्छा बियर ने तो फ्लूके और बैंग दोनों को मारा था, पर उसे कोई सज़ा नहीं मिली और ना ही उसे दूसरे जेल में ट्रांसफ़र किया गया। जेलर जवाब देता है कि बियर ने यह सब बहुत सफाई से किया था और कोई भी उसका गवाह नहीं बन सका, इसलिए वह बच रहा था। इसके थोड़ी देर बाद पुएक और फरंग को दूसरी जेल में ट्रांसफ़र किया जाता है। दोनों अपनी फूटी किस्मत को स्वीकार करने के लिए तैयार है। और यहाँ एक और बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि पुएक और फरंग को अलग अलग जेल में ट्रांसफ़र किया जाता है। कहानी दर्द भरे माहौल के साथ यही समाप्त होती है, जिसमें हम सीखते हैं कि अगर कोई हमारा साथ दे तो हमें भी उसका साथ देना चाहिए। तो चलो मिलते हैं एक और दमदार कहानी के साथ। बाय बाय।